दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। कि आपकी गर्लफ्रेंड के साथ होने पर पुलिस आपको डरा धमका सकती है। अगर होटल रूम में पकड़े गए तो क्या करें? आपने मुर्गा क्यों बनाया उसको? क्या फालतू बोला आपने? क्या फालतू बोला? अगर आप भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल रूम में जाते हैं तो हो जाइए सावधान, वरना मौज मस्ती करना पड़ सकता है भारी। क्या आप बिना शादी के अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ होटल में रह सकते हैं? क्या पुलिस आपके होटल में रेड मार सकती है या फिर नहीं? और अगर पुलिस आपको आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लेती है तो आपको डरा धमका सकती है या फिर आप बेखौफ होकर अपने पार्टनर के साथ होटल रूम में रह सकते हैं? हमें मालूम है इस तरह के सवाल अक्सर नौजवान लोगों के दिमाग में आते हैं और इसीलिए आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इन सारी चीजों से जुड़ी लीगल और इल्लीगल दोनों तरह की बातें आपको बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। हम सभी को मालूम है बिना शादी किए लोग अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ प्यार भरे पल बिताने के लिए होटल की तरफ अपना रुख करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है, क्या पुलिस होटल में रेड कर सकती है या फिर नहीं? तो दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि पुलिस होटल क्या कहीं भी कभी भी रेड कर सकती है। अगर पुलिस को ऐसी कोई जानकारी मिलती है कि होटल में कुछ गलत हो रहा है तो बिना देर किए पुलिस वहां पर रेड करने पहुंच जाती है। ये पूरी तरह से कानूनन सही है। पुलिस को इस तरह के अधिकार कई सारी चीजों को ध्यान में रख कर दिए गए हैं, जैसे कि होटल में कोई प्रोस्टिट्यूशन वगैरह तो नहीं चल रहा, या फिर होटल रूम वाले कोई गलत काम कर रहे हैं जैसे कि इल्लीगल सामान की खरीद करना या ड्रग्स वगैरह बेचना। इन सारी चीजों को लेकर पुलिस होटल में रेड कर सकती है। ऐसे में अगर आपने होटल में अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ रूम लिया हुआ है तो क्या पुलिस वहां पर आपको पकड़कर डरा धमका सकती है? क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब कोई लड़का लड़की साथ होते हैं तो पुलिस वाले उनसे सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं। पैसे न देने पर माता पिता का नंबर मांगने लगते हैं। कई बार तो पुलिस थाने में बंद करने की धमकी भी दे देते हैं। तो क्या ये पुलिस वाले ये सब यही करते हैं? ये सारी चीजें कानून के दायरे में? तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है नहीं। पुलिस आपको ना ही डरा सकती है, न ही आपके परिवार वालों का नंबर मांग सकती है, ना ही जेल में बंद कर सकती है। बस शर्त यह है कि आपकी जो उम्र है वो 18 साल से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो कानूनन तौर पर आप किसी के साथ कहीं भी जा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है आपको। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो होगी ही। लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना कि जब आप अपने लवर या फिर पार्टनर के साथ होटल रूम में अंदर जाएं तो बिल्कुल असली आईडी प्रूफ दिखाएं, ना ही गलत नाम बताएं, ना ही गलत डिटेल्स दें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर रेड पड़ती है तो पुलिस के पास आपको धमकाने का एक कारण होता है, क्योंकि आपने अपना गलत नाम बताया है। लेकिन अगर आप सही आइडेंटिफिकेशन देते हैं, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और होटल वाले आपको आपके पार्टनर के साथ जाने की मंजूरी देते हैं, यानी कि अपना कमरा देते हैं, तो पुलिस वाले चाहे जितना भी हाथ पैर मार ले वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ तक कि पुलिस वाले आपके माता पिता का नंबर भी नहीं मांग सकते। और ये चीज भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। दोस्तों कानूनन तौर पर तो आप सही हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप पुलिस ऑफिसर को कानून भी बताते हैं लेकिन वो आपकी भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। आपको कई बार डराते धमकाते हैं, यहाँ तक कि मारपीट भी कर लेते हैं, या फिर आपके परिवार वालों का नंबर भी मांगते हैं। तो अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे आपको कान खोलकर सुन लेना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो उस वक्त आपको बिल्कुल शांत रहना है और पुलिस के खिलाफ कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी, क्योंकि पुलिस के कानून तोड़ने पर अगर आप भी पुलिस के साथ हाथापाई करेंगे या फिर बदतमीजी करेंगे तो आप भी गुनहगार कहलाएंगे। लेकिन अगर आप उस वक्त शांत रहेंगे तो आपका केस मजबूत होगा। ऐसे में आप बदतमीजी करने वाले पुलिस के खिलाफ कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को रिटर्न में कंप्लेंट भेज सकते हैं, जिसमें आपको अपनी उम्र और सारी डिटेल्स डालनी है। जब आप ये कंप्लेंट सुपरिटेंडेंट या फिर कमिश्नर को दे देंगे तो उनसे एक रिटर्न में रिसीविंग बिल ले लिया जाएगा, ताकि आपकी कंप्लेंट पर एक्शन जरूर लिया जाए। और साथ ही साथ अगर आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आप उनके ईमेल एड्रेस पर भी कंप्लेंट डाल सकते हैं, जिनके ईमेल एड्रेस आपको गूगल पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे।
और जो दूसरा बड़ा कदम लेना है वो आप अपनी महिला दोस्त जिसके साथ रूम में गए हैं उसके जरिए नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में भी एक कंप्लेंट दर्ज करवाइए। वहां पर कंप्लेंट दर्ज होने के बाद तुरंत एक्शन लिया जाता है क्योंकि इसमें महिलाओं से जुड़ी परेशानियों का खास ख्याल रखा जाता है। साथ ही आप उस पुलिस वाले के खिलाफ ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी एक कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए क्योंकि राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है जिसे पुलिस वालों द्वारा तोड़ा गया है और इसीलिए आपको ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए। और अगर ये सारी कंप्लेंट करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो आपके पास एक ही रास्ता है, आप हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक पिटीशन दर्ज कर सकते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आपका कोई मौलिक अधिकार तोड़ता है तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो आप हाई कोर्ट के पास इस आर्टिकल 226 के साथ जा सकते हैं और अगर यहाँ भी काम नहीं बनता तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक रिटर्न पिटीशन डाल सकते हैं। यानी कि आप समझ गए हैं कि अगर आप और आपकी गर्लफ्रेंड 18 साल से ऊपर है तो आप होटल रूम में बुक कर सकते हैं और आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। बस आप होटल रूम में बुक कर रहे हैं तो लड़का और लड़की दोनों अपनी वैलिड आईडी प्रूफ दे दें और फिर अपना रूम बुक कर लें ताकि आप किसी भी तरह से गलत ना हो और पुलिस के पास आपको गिरफ्तार करने का या फिर आपको धमकाने का कोई वाजिब कारण ना हो। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी मदद मिली होगी। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताना और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।